मैं इस समय मौजूद हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ पर क्रिसमस का जो केक काटा गया और वहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर हॉस्पिटल के जो एमएस हैं उन्होंने, पैरामेडिकल स्टाफ, क्रिश्चियन जितना स्टाफ है, नर्सिस का और मुस्लिम कम्युनिटी का जितना स्टाफ है, सब ने यहाँ पर हिस्सा लिया। यहाँ पर इबादत का भी इत्माम किया गया, जिस पर डॉक्टर जमील नासिर साहब ने पैगाम दिया और बड़े ही खूबसूरत पैगाम था। और इसी के साथ साथ सियासी और समाजी शख्सियात जो थीं उन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया और शिरकत करने के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ़ पैगामात भी दिए और लोगों को पैगामात भी दिए और ये कहा कि ये जो मेंटल हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्रिश्चियन मुस्लिम जो स्टाफ है उनका इत्तेहाद है और इत्तेहाद की वजह से आज ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें कसीर तादाद ने शिरकत की। हॉस्पिटल के जितना भी अमला है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, सब ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और क्वायर भी बनी यहाँ पर बनी, जहाँ पर जो स्टाफ हैं यहाँ की उन्होंने क्वायर का भी एहतमाम किया और क्वायर के साथ गीत भी गाए गए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एमएस साहब थे उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम यहाँ पर। मेरा नाम पास्टर नदीम भट्टी है, मैं मेंटल हॉस्पिटल में मुकामी पास्टर हूँ और खुदावंद ने ये हमें बड़ा अच्छा मौका बख्शा है, क्योंकि हम यहाँ पर रहकर खुदावंद की खिदमत को करते हैं। ना सिर्फ खुदावंद की खिदमत को करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो क्रिश्चियन पेशेंट हैं उनके लिए भी हम इंतज़ाम करते हैं कि वो हफ़्ते में एक दफ़ा जाएं चर्च में और वहाँ पर वो इबादत करें और अपने खुदा को याद करें, ताकि उनका खुदा जो है वो उनको बहाली दे, सेहतयाबी दे। मेरे साथ मेरी टीम खड़ी है, जनाब अलियास साहब हैं, हमारे यहाँ डिस्पेंसर हैं, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। फिर मेरे साथ जो है रफ़ीक भट्टी साहब हैं, ये हमारे स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं। और फिर हमारे साथ लब्बा फ्रांसिस साहब हैं, ये भी हमारे साथ हमारी कमेटी में शामिल हैं, टीम में शामिल हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमें यहाँ पर मौका बख्शा है और यहाँ पर खुदा के नाम को जलाल दिया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर खुदा की गवाही है, ताकि लोग खुदावंद पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें और निजात को वो हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी सर, कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मसीही जो मज़हब है पीसफुल मज़हब है और ये अमन का पैगाम देता है। इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि हम मसीही हैं और ये पैगाम पूरी कौम के लिए है, पूरी उम्मत के लिए है कि सबको हम मैरी क्रिसमस विश करते हैं, सबको खुदा इस क्रिसमस की खुशियाँ अता करे। गॉड ब्लेस यू। और मैं कहना चाहूँगा पिछले 20 साल से हम कर रहे हैं क्रिसमस प्रोग्राम यहाँ पे, इसलिए कि जो हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन पेशेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए और वो ख़ुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये पाजी साहब ने अपना चर्च बनाया, यहाँ पे चर्च में रेगुलर वो जा रहे हैं और पेशेंट्स के लिए बनाया था, क्योंकि हम लोग तो जाते हैं तो यहाँ पे नहीं था, इसलिए फिर पेशेंट्स के लिए चर्च बना दिया। इंतज़ामिया की मेहरबानी है, उन्होंने हमारे साथ तामन किया और हर साल वो फंक्शन में बहुत ज़्यादा तामन करते हैं हमें। मैंने यहाँ पे देखा कि बड़ा खूबसूरत तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया, चरनी बनाई गई, फिर यहाँ से मजूसी आ रहे हैं, फिर उसके बाद क्वायर का एहतमाम किया गया, ये बड़ा एक माहौल को क्रिएट किया गया। इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये सब भाई साहब और पूरी टीम कि ये एफ़र्ट है कि वो पूरी बॉडी ये बैठ के फ़ैसला करती है कि एक बड़ा इवेंट जो है, बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए। ये हम इंतज़ामिया का भी इसमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी कि आप आज़ादी के साथ इस इवेंट को करें। इस बात के लिए इंतज़ामिया का, हुकूमत का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मसीह यसू में सबकी सलामती हो। मेरा नाम इलियास मसीह है और मैं PAMH का स्टाफ हूँ। और सबसे पहले तो मैं पास्टर साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये जो है ना रिवायत कायम की हुई है 20 सालों से। हम तो न्यू कमर हैं, ये पुराने लोग हैं जो इस सारे सिस्टम को लेके चल रहे हैं। इसके अलावा इनकी काविशों की वजह से जो चर्च का इफ्तिताह यहाँ पे हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। और PAMH का जो सरबराहान है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं एज ए माइनॉरिटी कि उन्होंने हमें जगह दी है, टाइम दिया है और किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं हो पाती। इस चीज़ के लिए हम तमाम जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और स्पेशली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
PIMH के उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, और आज हमारे क्रिसमस फंक्शन में भी हमारे बुलाने पे उन्होंने हमें टाइम दिया और वो हमारे साथ सेलिब्रेशन की। ये सब चीज़ों के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। जी, हमारे साथ पंजाब इंस्टीट्यूट मेंटल हॉस्पिटल के स्टाफ हैं और मौजूद है जो क्रिसमस के ऊपर इवेंट हुआ है, वहाँ पर ये क्वायर का सरंजाम काम कर रहे थे और बड़े बड़े गीत गाए इन्होंने। हम इससे पूछेंगे कि इन्होंने ये क्वायर अभी तैयार की कितने दिनों में की? की बाबरकत नाम है आपका और पहले क्रिसमस में अपनी क्वायर के बिहार पे आप इस्तेमाल करते हैं। हमने ये जो क्वायर प्रैक्टिस की है सिर्फ 1 वीक के लिए की है। हम अपनी ड्यूटी से ऑफ करके स्पेशल लेके टाइम निकालते हैं अपनी ड्यूटी से ताकि प्रैक्टिस कर सकें और परफॉर्म कर सकें। उन्होंने स्पेशल में इसकी इजाज़त भी दी कि आप लोग इसके लिए इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मतलब इतना वक्त दिया, जॉब से टाइम दिया कि आप जाके इसके लिए प्रैक्टिस कर सकें। कितने सालों से तकरीबन जब से ये मेंटल हॉस्पिटल से पहले भी होता था लेकिन इस लेवल पे नहीं था। काफ़ी सालों से ये अच्छी सेलिब्रेशन, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। मैंने यहाँ पे देखा कि पूरे स्टाफ जितने भी यहाँ पर हैं उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर इन्वाइटेड हैं, तो ये खुशी वाला माहौल बन जाता है और हमारे क्रिश्चियन और मुस्लिम स्टाफ मिलकर हाँ जी, हमारा मोटिव यही है कि जब हम अपनी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो मुस्लिम बहनों को अपनी हेड टीचर्स को इनवाइट किया जाए ताकि वो भी यहाँ के मैसेज सुने, हमारे साथ इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। जो खुदावंद ने अमन का पैगाम दिया तो हम भी अमन फैलाते हैं ताकि मुस्लिम क्रिश्चियन का कोई फ़र्क ना रहे, बल्कि हम इस खुशी को मिल बांट के सेलिब्रेट मैनेज कर रहे हैं काम को और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो लोग रवादारी का एक मुजाहरा पेश करते हैं जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठे यहाँ पर काम करती है। और जब हॉस्पिटल के अंदर कोई वर्किंग हो रही हो तो कोई नहीं ऐसा महसूस होता कि यहाँ पे क्रिश्चियन है या मुस्लिम। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो एक वाक़या हुआ था मजहबी इंतशार पसंदी का, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने और हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं उन्होंने मिलकर उसको क्लियर किया और उसको एक महज़ब और प्यार भरा पैगाम पूरी दुनिया को पहुँचाया कि यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। और ये तकरीबन इवेंट जो है क्रिसमस का वो 18 साल से यहाँ पे चल रहा है और केक कटिंग भी हो रही है और प्रॉपर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। हमारे साथ जो यहाँ की जो स्टाफ है जो मौजूद है, हमसे पूछेंगे कि आज का इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया उसके बारे में कुछ बताइएगा। आज का इवेंट जो है ये क्रिसमस के हवाले से ऑर्गेनाइज़ किया गया और स्पेशली यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती है। पैरामेडिक्स, क्रिश्चियन मेंबर्स, जितने भी नर्सेज़ हैं, हेड नर्सेज़ हैं, सब मिलके ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं वो स्पेशली हमें इस चीज़ की परमिशन देते हैं कि हम यहाँ पे अपनी क्रिसमस की खुशियों को उनके साथ मिल के अपनी मुस्लिम बरादरी के साथ मिल के मना सकें। अच्छा, आपकी जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने कुछ आपको विश किया है छुट्टियों के हवाले से कि क्रिसमस के ऊपर छुट्टियाँ दी जाएँ ज़्यादा? जी, हमारी मैम जो है शी इज़ वेरी काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड और ये है कि जैसे एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर वो हमें उसके मुताबिक ही डील करती हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसलिए क्योंकि उनकी एक सीट ऐसी है जिसके मुताबिक उन्हें उसको चीज़ को लेके चलना है। और वैसे वो हमारे साथ बहुत नाइसली बिहेव करती हैं हमारे ओकेजन्स के अकॉर्डिंग और हर मामले में। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक ही मैसेज है, खुदावंद यीशु मसीह अमन और सुलह का शहज़ादा है, क्योंकि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आप बहुत तैयार हुई हैं, कुछ आपने पार्टिसिपेट किया है इस प्रोग्राम? हाँ जी, मैंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, एज अ मैम जूसी बनी थी, वाइज मैन का रोल प्ले किया। अच्छा, क्रिश्चियन कम्युनिटी को कोई पैगाम देना चाह रही है हमारे? मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग अपने आप को खुशी से पेश करते हैं, तेरे जवान पाक क्राइस्ट में है और सुबह के बतन से शबनम की इमादत आमीन। यहाँ पर हमारे साथ मेल नर्स मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्रिसमस के हवाले पर ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया इसके हवाले से कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सब मसीही भाइयों को सलाम और सारे जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको भी मेरी तरफ से सलाम। और क्रिसमस की आमद का दिन आ चुका है जो कि हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम PIMH के अंदर हुआ बहुत अच्छा हुआ और हम शुक्रिया अदा करते हैं पासन
जमील नासिर का और हमारे मौलाना ज़ुबैर साहब का। वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में और अपनी दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा किया और उनको वेलकम किया। और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सब स्टाफ के लिए, मेंबर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, मेल नर्सिस एंड डॉक्टर्स के लिए बहुत शुक्रिया आप सबके ताउन के साथ। मेरी तरफ से सब मसीह भाइयों को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे वर्ल्ड को मैरी क्रिसमस। सिस्टर सहर साहिबा, सिस्टर सारा सानी, सिस्टर सहर तारिक, नहायती काबिल एहतराम डॉक्टर रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब, अलामा ज़ुबैर साहब और मोहतरमा सिस्टर सकीना महताब और बहुत सारी सिस्टर्स जो मेरी यहाँ पर बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। और आज का ये जो प्रोग्राम है जिसमें मैं देख रहा हूँ कोई सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मसीही भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और हम इकट्ठे मिलकर सलामती के शहजादे, अमन के रईस का यौम पैदाइश मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है। मैं आज यहाँ पे आकर बेहद खुश हूँ कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर के इस खूबसूरत ग्राउंड में हम क्रिसमस की तकरीब कर रहे हैं। मैंने सुना था कि यहाँ पर हर साल क्रिसमस मनाया जाता है जिसमें मसीही भी शामिल होते हैं, मुस्लिम भी शामिल होते हैं, डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं, नर्सेज भी शामिल होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल होता है और यहाँ का पूरा स्टाफ जो है वो उसमें शामिल होता है और बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर क्रिसमस मनाया जा रहा है। एक तो मैं कहूँगा कि इतना बड़ा केक मैंने पहली दफ़ा देखा है कि क्रिसमस का केक जो है तैयार किया गया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरे ये कि जो मोहब्बत, जो प्यार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नमूना है कि पाकिस्तान जो कि हम सब का मुल्क है और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान के हम रखवाले हैं। और यहाँ पर जितने भी मज़ाहिब के लोग बसते हैं, मुसलमान हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, भाई हैं, सबको अपने अपने मज़हब के मुताबिक मजहबी रसूमात करने की मुकम्मल आज़ादी है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही ये जो तकरीब है ये क्रिसमस के हवाले से है, मसीह यीशु की पैदाइश के हवाले से है, जो कि पूरी दुनिया के लिए अमन, सलामती और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। मसीह यीशु अमन के शहज़ादे हैं। मसीह यीशु ने अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया और कहा कि अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पे तमाचा मारे तो बायां गाल भी उसकी तरफ कर दो। और मसीह यीशु की मोहब्बत तमाम लोगों के लिए थी, तमाम लोगों को उन्होंने कबूल किया। उन्होंने ये नहीं पूछा जो अगर कोड़ी है भाई तुम्हारा मज़हब क्या है, अगर बीमार है कि तुम किस कबीले से हो, या कोई दुखी है या गुनहगार है कि तुम किस ख़ानदान से, नहीं, जो भी आया मसीह यीशु ने उनको कबूल किया और उनको शिफा दी। मसीह यीशु ने गूंगों को बोलने की ताकत दी, मसीह यीशु ने अंधों को आंखें दी, मसीह यीशु ने बहरों को सुनने की ताकत दी और मसीह यीशु ने मुर्दों से भी कहा उठ, तो मुर्दा जो है वो जिंदा हो जाता था। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, आज की जो क्रिसमस की तकरीब है ये हम सबको याद दिलाती कि खुदा इंसान पर मेहरबान है। खुदा ने मुख्तलिफ ज़मानों में अंबिया इकराम को भेजा है और खुदा ने मसीह यीशु को भी दुनिया में भेजा हमारी निजात के लिए, और वो हमारे लिए एक आला नमूना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसीह यीशु चर्री में पैदा हुए। जब यीशु पैदा हुए तो उसको जो जहाँ पर जिसको कहते हैं जहाँ पर वो जानवर चारा खाते हैं उनको चरनी बोलते हैं या नामचद बोलते हैं, मान बोलते हैं। तो वो खुरली में, पंजाबी कहते खुरली में उनको रखा गया और ये उनकी शादी का एक पैगाम था। तो मैं ये इस क्रिसमस में यही कहूँगा कि नंबर 1 मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, नंबर 2 कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, नंबर 3 कि आप इसी तरह की मोहब्बत को और प्यार को कायम रखें और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया
ख़ास तौर पे मेरी बहन सफ़िया जैक्सन, डॉक्टर मोहसिन, और उनको भी मैं बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारा बड़ा अच्छा रहा, हमने ड्रग्स पे भी काम किया इकट्ठे, और इस हॉस्पिटल में ड्रग्स के हवाले से भी जो खिदमात अंजाम दी जा रही हैं वो बहुत ही काबिल तहसीन है। इनका रिहैब सेंटर बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है और मैं समझती हूँ कि हॉस्पिटल ना सिर्फ तारीखी हैसियत रखता है बल्कि सही मायनों में डॉक्टर मोहसिन तो अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल मोहसिन ने इंसानियत भी है। मैं समझती हूँ इनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। और ये जो खूबसूरत महफिल आज हमने जमाई है, इकट्ठे हुए हैं, और इंतहाई खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें तमाम मज़ाहिब, मसलक और जितना भी हम फ़िरके की बात कर ले, रंगो नस्ल, हम इकट्ठे होके बैठे हैं। खूबसूरती क्या होती है किसी भी इवेंट की, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें या ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करें, मकसद क्या था, तमाम मज़ाहिब का मकसद क्या था। पहला जो किसी भी मज़हब का जो बुनियाद है वो इंसानियत पे मुश्तमिल है। हम किसी भी शोबे से, किसी भी नस्ल से, किसी भी मज़हब से अगर इंसानियत को निकाल देते हैं तो बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है। इंसानियत, इंसान निकला है उन्स से, और उन्स का मतलब मोहब्बत है। अल्लाह ने इंसान के खमीर में मोहब्बत डाल के बैठी है, तो फिर कहाँ से आ गई ये नफ़रत, गुस्सा, ये एक दूसरे के दिलों में आज। क्योंकि 16 दिसंबर है, सानिया है हमारा जो बच्चों का, वो भी पेशावर का, सानिया पेशावर, वो भी आज का वो दिन है जो एक स्याह दिन था, जिस तरह बच्चों के साथ जुल्म और सितम किया गया और मासूम बच्चों की जान ली की गई। वो किसी को किसी से दुश्मनी तो ना थी, वो एक नफ़रत थी, एक ख़ास किस्म का वो एक नफ़रत का जज्बा था जिसको इस्तेमाल करते हुए मासूम बच्चों को टारगेट किया गया। क्या मारने वाले इंसान थे? मेरा नहीं ख्याल। अगर किसी में भी इंसानियत की रमक बाकी हो तो ना ही सानिया APS हो सकता है, ना ही किसी चर्च पे हमला हो सकता है, ना ही सानिया सियालकोट हो सकता है। ये वो तब होता है जब हमारे अंदर से इंसानियत माइनस हो जाती है, शैतानियत और बर्बरियत उसकी जगह ले लेती है, जब हमारे सीनों से मोहब्बतें निकल जाती हैं। मुझे बताइए, बात तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, मैं हज़रत इस्लाम कहूँ, आप यीशु मसीह कहें, वो हस्ती, वो शख्सियत जिसे अल्लाह ने इतनी मौज़ात दे के भेजा, क्या किसी की मजाल थी कि वो उसको सलीब पे टांग सकता? ये तमाम कुर्बानियाँ, ये सेक्रीफाइसेस हम जैसे इंसानों को दिखाने के लिए होते हैं, बताने के लिए होते हैं कि किस तरह हक की खातिर, इंसानों की खातिर, पैगंबरों, औलिया, वलियों, और इसी तरह सानिया करबला ले लीजिए। मुझे बताइए, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो प्यास से कोई उनको मार सकता है? कोई तलवार उनकी गर्दन काट सकती है? वो तमाम कुर्बानियाँ, ये तमाम, ये आज जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नबियों ने, औलिया ने, उनकी औलादों ने ये मिसाल कायम की, तो हमारे लिए इसलिए कि हम हक के लिए खड़े हो जाएं, हम सच के साथ हमेशा दें, हम जुल्म के खिलाफ एक हो जाएं ना। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं, ये जिम्मेदारी मौलाना साहब की नहीं, ये जिम्मेदारी पास्टर साहब की नहीं कि ये इनका काम है जी ये फैलाएं, हर एक की जिम्मेदारी है। तो आज अगर ये लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं तो हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने हिस्से का काम करें और इस चीज़ की अहमियत को समझें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, कलाम पाक की एक बड़ी ख़ास आयत है कि यीशु मसीह सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इसलिए आए कि उन्होंने कहा कि उसके रास्ते जो वो सीधे बनाए जाए, जो ऊपर है उसको नीचे करो और जो नीचे है उसको बराबर, मतलब लेवल। तो हमारे दरमियान उनकी तालीमात पर अमल करने वाले एक ख़ास शख्सियत जनाब डॉक्टर मोहसिन शौकत साहब, इनके साथ मेंटल हॉस्पिटल में हर एक की मोहब्बत है। कोई ऐसा बंदा नहीं जो डॉक्टर साहब तक रसाई ना रखता हो और जाकर अपनी बात उन तक पहुंचा ना सकता हो। सो मैं दावत दूंगा वो सामने आए और अपना ख्याल जो है इजहार करें हमारे सामने। थैंक यू सो मच, आप सबकी तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, तमाम लोग जो यहाँ पे आए हैं, मेहमान, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली
जो हमारे फादर जेम्स साहब हैं, डॉक्टर नासिर जमील साहब हैं, डॉक्टर सलीम साहब हैं, सलीम मैसी साहब, इलामा ज़ुबैर साहब, MP हमारी सादिया सुहेल साहब, इनसे हमारा पुराना ताल्लुक़ भी है, पहले भी आ चुकी हुई हैं और हमारे लिए बहुत फ़ायदा देती हैं हमें बहुत ज़्यादा। और ये हमारी एक MP हैं उस्मा, उनका थैंक यू। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। यहाँ की टीम का नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, सारे बड़े पुराने हैं, लिहाजा इनको रहने ही दें। और बाकी ये कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा फंक्शन होता है, हर साल आप लोग करते हैं। और ये हमारे मुस्लिम और क्रिश्चियन बरादरी के लिए जो अच्छा जी सफ़िया भी मैं बहुत मशहूर हूँ, मैं सफ़िया आपका भी ये नाम इसमें मुझे याद कराया, थैंक यू। बहरहाल ये मुस्लिम क्रिश्चियन बरादरी का ये यकजहती बड़ी अच्छी चीज़ है और ये हमारे मज़हब में भी है कि एक दूसरे के साथ मिल के रहें और ये इसकी मिसाल हमारे अस्पताल में बिल्कुल लागू होती है। हम लोग सारे मिल के रहते हैं और यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मुस्लिम्स की और क्रिश्चियंस की भी इंशाल्लाह। यहाँ सारे लोग मिल के काम करते हैं, बल्कि पता भी नहीं होता कि कौन क्रिश्चियन है कौन मुस्लिम है, तो दैट्स फाइन। बहुत शुक्रिया आप सब लोग। तो इनके लिए भी हम ब्लेसिंग चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। बेटा पीछे इधर 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 देखें।